हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं मुहावरे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं मुहावरे। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त मुहावरे से कीजिए। ठीक, पहला प्रश्न है, परीक्षा के दिनों में छात्र पढ़ते पढ़ते, पहला ऑप्शन आड़े हाथों लेना, दूसरा ऑप्शन आंखें फोड़ना, तीसरा ऑप्शन आंखों में धूल झोंकना और चौथा दांतों तले उंगली दबा लेना। तो बच्चों, परीक्षा के दिनों में छात्र पढ़ते पढ़ते क्या कर लेते हैं? आंखें फोड़ लेते हैं। देखा होगा आपने, बच्चों की आंखें सूज जाती हैं। बच्चों की क्या, किसी की भी, जो रात में जागते हैं या फिर ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। दूसरा प्रश्न है, पति की मृत्यु के पश्चात तो उसका पुत्र ही उसके लिए आंखों का तारा है, अंधे की लकड़ी है, अंधे की लाठी है या आंख का कांटा है। ठीक है, तो इसमें होगा अंधे की लाठी। ठीक, काफी प्रचलित मुहावरा है अंधे की लाठी। तीसरा प्रश्न, वह स्वभाव से इतना उग्र है कि बात बात पर, पहला तलवार खींच लेना, दूसरा खिल्ली उड़ाने लगता, तीसरा आंखें चुरा लेता और चौथा इधर उधर की हाँकने लगता। तो उग्र मीन्स क्या होता है? उग्र मीन्स होता है जो नटखट होता है, जो शैतान होता है, जो बात बात पर झगड़ा करने लगता है। ठीक है, इस स्वभाव का व्यक्ति। तो वह स्वभाव से इतना उग्र है कि बात बात पर तलवार खींच लेता है। ठीक है, बात बात पर तलवार खींच लेता है। चौथा प्रश्न है, ततारा किनारे पर खड़ा हुआ मीरों की बाट जो लेता है। काफी इम्पोर्टेंट है ये, और ये आपकी बुक में से, लेसन में से है, इसलिए ये मुहावरा काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अक्सर आता रहता है। पांचवा प्रश्न है, गरम गरम गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, दूध आ गया, शरबत आ गया या ये सभी। तो बच्चों, गरम गरम गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। काफी इजी है ये। ठीक है, अक्सर बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट है, पुत्र के अनुत्तीर्ण होने का समाचार सुनकर पिताजी ईद का चांद हो गए, तार तार हो गए, आग बबूला हो गए या हावी हो गए। तो क्या होगा? आग बबूला हो गए। ठीक है, देखिएगा आप, यहाँ अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो गया? फेल। ठीक है, उत्तीर्ण मत समझ लेना। और उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अक्सर बच्चे नहीं जानते हैं कि उत्तीर्ण मीन्स क्या होता है, क्योंकि हम लोग अक्सर पास फेल बोलते हैं मुँह से। ठीक है, तो पुत्र के अनुत्तीर्ण होने पर, क्योंकि बेटा फेल हो गया, इसलिए पिताजी आग बबूला हो गए। क्लियर? अब आता है सातवां प्रश्न, संतान के बुरे कर्म माता पिता के सम्मान पर क्या करते हैं? नजर लगा देते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं, नाक में दम करते हैं या कालिक पोत देते हैं। तो इसका होगा कालिक पोत देते हैं। ठीक है, संतान के बुरे कर्म माता पिता के सम्मान पर कालिक पोत देते हैं। क्लियर? तो होता क्या है कि ये जो प्रश्न दिया है, इसका क्या अर्थ निकल कर आता है, उसी से हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा मुहावरा फिट होगा। ठीक है, तो एक बार प्रश्न को नहीं समझ में आता है तो बार बार देखें। मुझे मत समझो, मैं तुम्हारी हर चाल समझता हूँ। ये जो जगह है, यहाँ हमें भरना है। तो पहला ऑप्शन गोबर गणेश, दूसरा ढाक के 3 पात, तीसरा आस्तीन का सांप और चौथा मिट्टी का माधो। तो मुझे मिट्टी का माधो मत समझो, मैं तुम्हारी हर चाल समझता हूँ। अच्छा, मिट्टी का माधव का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा सीधा साधा होता है। ठीक है,
दिल से ईमानदार होता है, सच्चा होता है, तो इस तरह का कुछ अर्थ निकल कर आएगा। तो मुझे मिट्टी का बांधो मत समझो, मैं तुम्हारी हर हर चाल समझता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न कुछ डिफरेंट है, देख सकते हैं आप। निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए रेखांकित, रेखांकित मतलब जिस पर लाइन की हुई है, भावार्थ के लिए उचित मुहावरा चुनकर लिखिए। ठीक है, ये जो अंडरलाइन किया है इसका जो भावार्थ है उसमें कौन सा मुहावरा फिट होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, इनकम टैक्स वाले मामले की जांच करते समय बहुत गहराई से विचार करते हैं। ठीक है, गहराई से विचार करने का मतलब समझ रहे हैं। पहला ऑप्शन है बाल भी बांका ना करना, दूसरा बाल की खाल निकालना, तीसरा तराजू पर तौलना और चौथा नमक मिर्च लगाना। ठीक है, तो इसमें जो सबसे सही मुहावरा है वो है बाल की खाल निकालना। ठीक है, जब तक वो अपनी तह तक पहुंच नहीं जाते तब तक वो जांच करते हैं। नेक्स्ट है, कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अत्यधिक प्रयास किए पर उनका कुछ ना बिगाड़ सका। कौन? कंस। ठीक है, इसमें ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका होगा आंखों में धूल झोंकना, दूसरा है बाजी मारना, तीसरा बाल भी बांका ना करना और चौथा बगले झांकना। तो कुछ ना बिगाड़ सका का मतलब है बाल भी बांका ना कर सका। ठीक है, कंस ने बहुत प्रयास किए उन्हें मारने के, लेकिन उनका कुछ ना बिगाड़ सका। ठीक है, तो यहाँ मुहावरा फिट होगा बाल भी बांका ना करना। नेक्स्ट है, मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए सारा दिन कठोर परिश्रम करता है। बाकी तो सही है। पहला ऑप्शन है खून खौलना, दूसरा खाक छानना, तीसरा खून का प्यासा होना और चौथा खून जलाना। तो इसमें मुहावरा आएगा खून जलाना। पूरे दिन वो मेहनत करते हैं यानी कठोर परिश्रम करते हैं यानी कि खून जलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हम तो सुबह 9 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहला ऑप्शन बाट जोड़ना, दूसरा राह दिखाना, तीसरा आंखें बिछाना या चौथा आगे पीछे फिरना। तो क्या होगा? प्रतीक्षा करना मतलब बाट जोड़ना। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये बाट जो होना यानी कि वेट करना। ठीक, तो आज हमने कुल 12 प्रश्नों को किया। मुहावरे को आप इजी मत समझना, सेम इसी तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ज़रूर आपको अच्छे नंबरों के साथ सफलता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।